तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के लिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा भारत अपने बेड़े के एक समय के सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाले एयरक्राफ्टों को जहां पे रिटायर्ड करने वाला है, तो वहीं पे आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के काफी हद तक स्ट्राइक और एयर सुपीरियोरिटी का जो जिम्मेदारी है वो भी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर होगा। और दोस्तों शायद इन्हीं कारणों की वजह से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खास तरीके से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके एक और बड़ा खबर आया है, जो कि एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को जहां पे खतरनाक बनाएगा, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को लेके अन्य देशों के ऊपर जो भारत के थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है उसे भी घटाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भारत और बड़े मात्रा में इंडिजिनाइज इक्विपमेंटों को लगाने को लेकर तैयारी कर रहा है। मतलब इन एयरक्राफ्टों को जो इनिशियल स्टेज में कुछ विदेशी कंपोनेंटों से लैस करने का बात था, उन विदेशी कंपोनेंटों में से भी ज्यादातर अब भारत की तरफ से हटा दिया जाएगा और उसके जगह में इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जहाँ पे लाइट कॉम्बैट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट था, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को एज ए मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेबिलिटी करीब 17.5 टन होगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को एक गेम चेंजिंग इंडिजीनियस प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, जो कि नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2024 में रोल आउट होगा। और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट आने वाले समय में इंडिया के डिफेंस एविएशन सेक्टर में इंडिया के जो सेल्फ रिलायंस है उसका सिंबल भी बनेगा। अब दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर तैयारी तो भारत की तरफ से लंबे समय से ही किया जा रहा था, लेकिन बीते कुछ महीनों के अंदर इसके इंडिजिनाइजेशन को लेकर भारत की तरफ से 3 प्रमुख काम को अंजाम दिया गया है, जिनमें सबसे पहला काम है मेड इन इंडिया A414 इंजन। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में A414 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, और ये इंजन स्वदेशी इंजन नहीं है बल्कि ये अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का है। लेकिन इन इंजनों को भारत में निर्माण करने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में लगभग समझौता हो चुका है, जिसके बाद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जिन इंजनों का इस्तेमाल होगा वो भारत में ही निर्माण होके इस्तेमाल होगा। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये केवल मात्र भारत में असेंबल या मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा, बल्कि 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन इंजनों को भारत में निर्माण किया जाएगा। इवन इन इंजनों के कई सारे पार्ट्स भी भारत में बनेगा, और दूसरी तरफ इन इंजनों के एक सप्लाई चेन को भी भारत में तैयार किया जाएगा, जिससे कि इंजनों को लेके भारत को अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होना ना पड़े। और दूसरी तरफ इससे एक तरीके से एयरक्राफ्टों के जो स्पेयर पार्ट्स का जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगा, और एयरक्राफ्टों के जो सर्विसेबिलिटी है वो भी बढ़ेगा। अब दोस्तों इस दरमियान इंजन के अलावा जो दूसरा बड़ा काम को अंजाम दिया गया है वो है प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट। रिपोर्ट के मुताबिक प्री प्रोडक्शन फेज में ही मतलब इसके प्रोटोटाइप फेज में ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को करीबन 70% इंडिजीनियस किया जा रहा है, और शायद इन्हीं कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्टों के जो रोल आउट है वो भी थोड़ा डिले हो रहा है। हालांकि दोस्तों इसी मामले में अगर तेजस मार्क 1 या मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को देखा जाए, जिनमें तेजस मार्क 1A सबसे अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है और फिलहाल प्रोडक्शन फेज में है, उसमें करीबन 62% इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके मुकाबले में केवल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप में ही अधिक इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फेज तक आने तक एयरक्राफ्टों में 85 से लेकर 95% तक इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को लेकर जो तीसरा बड़ा काम किया जा रहा है वो है इसके प्रोडक्शन वेरिएंट। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, प्रोडक्शन वेरिएंट में जहां पे हाई अमाउंट में इंडिजीनियस इक्विपमेंटों को इस्तेमाल किया जाना है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के किसी भी IOC या FOC वेरिएंट नहीं होगा, बल्कि एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग के दरमियान ही इंडियन एयरफोर्स से मदद लेते हुए एक तरीके से टेस्टिंग के काम को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही अंजाम दिया जाएगा, जिससे कि कोई एडिशनल वेरिएंटों को बनाने का जरूरत ना पड़े और कम से कम समय के अंदर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इंडक्ट किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में A414 इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके और भारत में इसे निर्माण करने को लेके बातचीत जहां पे चल रहा है, तो वहीं पे रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से लगभग सभी तरीके के अनुमति दे दिया जा चुका है और गवर्नमेंटल स्तर पे सभी काम हो चुका है, और अब केवल मात्र थोड़ा बहुत प्रोसेस ही बाकी है, जो कि आने वाले 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने के साथ साथ इन इंजनों को भारत में निर्माण करने का काम को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने तक इन इंजनों को एक तरीके से भारत में प्रोड्यूस किया जा सके। अब फिलहाल इनिशियली बताया जा रहा है कि कम से कम 200 ऐसे इंजनों को खरीदा जाएगा, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों के मुताबिक भारत कम से कम 400 ऐसे इंजनों को खरीदेगा, जिसका संख्या आने वाले समय में बढ़ के और अधिक हो सकता है। अब दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के 3 साल के अंदर पहला मेड इन इंडिया A414 इंजनों को रोल आउट किया जाएगा, जबकि वहीं पे दोस्तों इससे पहले तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के लिए भारत की तरफ से ऑलरेडी अमेरिका से 8 इंजनों को हासिल किया जा चुका है। अब अगर दोस्तों 6 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होता है, तो आशा किया जा रहा है कि
कि साल 2027 के मध्य तक या साल 2027 के अंत तक पहला F414 इंजन भारत में रोल आउट हो जाएगा, तो वहीं पे साल 2028 से तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू करने का इरादा रखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट के कुछ फीचर वाइज एनहांसमेंट को देखा जाए तो इनमें सबसे पहला है इसका क्लोज कपल्ड कैनर्ड सिस्टम। दोस्तों कैनर्ड बेसिकली पंख जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज के पीछे और मेन विंग के आगे के हिस्से में होता है। और दोस्तों ये पंखों के जैसे एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि एयरक्राफ्ट के जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसे बढ़ाता है। और दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में या मार्क 1A एयरक्राफ्टों में ऐसे कैनर्ड्स नहीं है, और मार्क 2 में ये कैनर्ड्स को इसलिए लाया गया ताकि इन एयरक्राफ्टों को हाई स्पीड में एक हाई अटैक एंगल मिले। और दोस्तों इससे एयरक्राफ्टों के जो परफॉर्मेंस है वही नहीं सुधरेगा, बल्कि एयरक्राफ्टों के जो ताकत है उसमें भी बढ़ोतरी होगा। इसके अलावा दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जो दूसरा सबसे बड़ा इंडिजिनियस एनहांसमेंट है वो है मेड इन इंडिया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगाया जा रहा है, और करीब करीब 40 एयरक्राफ्टों के बाद 41वां एयरक्राफ्टों में स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगना शुरू होगा। पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपने प्रोटोटाइप फेज में ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल करेगा और संपूर्ण रूप से स्वदेशी रडार का इस्तेमाल करेगा। इन एयरक्राफ्टों के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के एक बेहतरीन वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसके लिए एक IRST मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम को भी तैयार किया जा रहा है, जो कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन से पहले इवन कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के कुछ प्रोटोटाइपों के निर्माण से पहले भी तैयार हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों के और एक बड़ा इंप्रूवमेंट है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले फुल टच वाइड एरिया डिस्प्ले। दोस्तों अब तक तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में वाइड एरिया डिस्प्ले का इस्तेमाल का चलन आ चुका था, लेकिन पहली बार की तरह शायद फुल टच स्क्रीन वाइड एरिया डिस्प्ले का इस्तेमाल होगा। और वहीं पे दोस्तों इसके अलावा तेजस मार्क 1A से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में और एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, और वो है साइड स्टिक माउंट। दोस्तों पहले तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में जो कंट्रोल स्टिक है उसे मिडिल में रखा गया था, लेकिन तेजस मार्क 2 में इसे साइड में किया जा रहा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में एक बहुत बड़े वाइड एरिया डिस्प्ले का इस्तेमाल होगा, और मिडिल स्टिक से इस तरीके के डिस्प्ले के बीच में एक ऑब्स्टिकल आ सकता है जो कि खाली व्यू को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वाइड एरिया टच स्क्रीन डिस्प्ले होने के कारण डिस्प्ले के फंक्शनलिटी के ऊपर भी असर डालेगा। अब दोस्तों इन सभी चीजों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को एक बहुत बड़े पैमाने पे इस तरीके से बनाया जा रहा है कि यह आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन बने। हालांकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के साथ पैरेलली AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो नेवी के ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके भी एक एयरफोर्स वर्जन हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली कभी भी इसे लेके इस तरीके का कोई जानकारी नहीं आया है, लेकिन एयरफोर्स वर्जन अगर होता है तो ये तेजस मार्क 2 के साथ इंडियन एयरफोर्स में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। फिलहाल दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को साल 2029 के बाद से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का इरादे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। मतलब इस दशक के अंत से पहले तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के कुछ संख्या इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में होगा, और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से जैगुआर, MiG-29 और उसके बाद मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों 120 ऐसे एयरक्राफ्ट मतलब करीबन 6 स्क्वाड्रन ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदने को लेकर कमिटमेंट भी किया जा चुका है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ये जो कमिटमेंट है ये बढ़ेगा, और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को बढ़ाते हुए कम से कम 200 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा। और दोस्तों तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स और एक बैच के अंतर्गत 97 एयरक्राफ्टों खरीदने जा रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो 200 का संख्या अभी कहा जा रहा है उसमें भी कई गुना बढ़ोतरी होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इतने बड़े मात्रा में इंडिजीनियस करके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कौन से अचीवमेंट को हासिल किया जाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।